नासिक में कल आप आए थे, एक श्री राम के ऊपर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बहुत दिनों बाद नासिक में आना हुआ, प्रभु श्री रामचंद्र जी की पुण्य भूमि है, क्या भावनाएं हैं आपकी? देखिए, मुझे नासिक में आज से 40 साल पहले भी आया था और तब भी भगवान त्र्यंबकेश्वर, माँ गोदावरी और पंचवटी की वर्णशाला, ये से पवित्र स्थानों को देख करके दूर से पहाड़ से, तब मैं न एमएलए था, न एमपी था, न मिनिस्टर था, तब भी मैं यहाँ आया और हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग देश से और विदेश से अपने जो अतीत से जुड़े हैं, जो विरासत को जानते हैं, जो विकास को जानते हैं, ऐसे लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। और मैं भी एक सामान्य भक्त के नाते तब भी आया था और आज भी एक सामान्य भक्त के नाते यहाँ आया हूँ। जब गवर्नर था तब भी एक सामान्य भक्त के आता था और बहुत अच्छा लगा जब मुझे कहा गया कि यहाँ राम जी पर कोई एक आयोजन हो रहा है। मैं आयोजन करता हूँ कोई जानता नहीं था, पर राम जी की प्रेरणा तो अंदर में रहती है, तो उनकी आज्ञा से यहाँ आया और अपना भाषण कम, जो मुख्य वक्ता थे उनका भाषण ज़्यादा सुना और खूब आनंद आया। और मैंने यही निवेदन किया, और यहाँ के इतने हमारे कर्मठ कुशल मुख्यमंत्री हैं, तो मैंने कहा कि उनसे आप कहिए कि जैसे अयोध्या कॉरिडोर बना है, मैं वर्षों बाद इस बार अयोध्या गया तो एक अलग ही आनंद आया, पिछली बार वर्षों बाद काशी गया तो एक अलग ही आनंद आया। तो मैंने कहा अगर मुझे 2-4 साल जिंदा रहना हो और अगली बार आओ तो मुझे उससे ज़्यादा आनंद आना चाहिए, ये मेरी भावना है और इसी नाते यहाँ से आया। आप सबसे भेंट होगी। धन्यवाद। राजनीति को छोड़ के, हाँ, संघ का एक जो में प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम में कई सारी हस्तियां भी आई थी, बॉलीवुड की भी हस्ती आई थी, सलमान खान भी उसमें शहीद हुए थे, लेकिन यहाँ के जो नेता हैं मनोज के राज ठाकरे, उन्होंने उस पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि संघ के प्रोग्राम के लिए नहीं आए थे, कि नरेंद्र मोदी जी के डर की वजह से ये लोग अभी संघ से जुड़ रहे हैं। नहीं, वो सब लोग नरेंद्र मोदी से नहीं डरे होंगे। मैं राज का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो ज़्यादा ही नरेंद्र मोदी से डर गए हैं। उनका डरना नहीं चाहिए, उनको मोदी जी के निकट जाना चाहिए। और मोदी जी के लिए सारी प्रजा बराबर है, जैसे राम जी के लिए सब बराबर थे, ऐसे उनके लिए भी सब बराबर हैं। तो मुंबई में मेरे छोटे भाई हैं और अच्छे कड़क नेता हैं। मैं उनसे कहूँगा कि नरेंद्र मोदी से डरो मत, और महाराष्ट्र में हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के उसमें कर्मभूमि में हो, तो इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। डरना हो तो गलत काम से डरो। लेकिन राज्य की जो एक ही बोलता है, भाषावार जो प्रांत की रचना हुई है, उस पर उन्होंने कहा कि संघ ने जिस तरह से कहा कि भाषावार जो विवाद चलते हैं पूरे देश भर में, तो वो एक तरह का बीमारी है, ऐसा संघ प्रमुख ने कहा। अब देखिए, क्योंकि मेरी दिक्कत क्या है, न मैं आज भाजपा का सदस्य हूँ, न मैं राजनीति में हूँ, ठीक है, और न मैं संघ का प्रवक्ता हूँ, इसलिए सब बातों का उत्तर मैं क्यों दूँगा। आपने जिन्हें शपथ विधि दिलाई थी, ऐसे अजीत दादा आप हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनके भतीजे ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि ये उनकी नैसर्गिक मृत्यु नहीं थी, ये आपत्तिजनक बातें कही है उन्होंने कहा इसमें घातपात होने की आशंका है। मैंने अखबार पढ़ लिया, सुबह सकाल भी पढ़ा, जन क्या है जनसेवक वो भी पढ़ा, लोकसत्ता भी पढ़ा, उनका बयान भी पढ़ा, और मैं अजीत दादा का बहुत ही अधिक आदर करता हूँ। और मुझे सबसे प्रसन्नता ये हुई कि यहाँ वो चाहे पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में, लोग हमारे बारे में अच्छा भी बोले होंगे, बुरा भी बोले होंगे, स्वाभाविक है, राजनीति है, लेकिन अजीत दादा ने कभी कोई शब्द नहीं बोला, तो मैं अजीत दादा को कभी नहीं भूल सकता। और ये जो उन्होंने कहा है, यदि उनको ऐसा लगता है तो सरकार से बात करें, सरकार में शामिल है
और उसका समाधान करें। धन्यवाद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.